देख रहे हैं के भारत न्यूज, आपकी आवाज। भारतीय सोशलिस्ट मंच के कार्यकर्ता राष्ट्रीय संयोजक आदित्य कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि जिससे निंदा दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से खुलासा हुआ है, जिसकी निंदा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। भारत एक शांति प्रिय देश है जिसकी विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों पर और घरेलू नीति सुलह कुल सर्वधर्म समभाव और अहिंसा की है। दुनिया के किसी भी कोने में हिंसा हो उसका भारत विरोध करता है, चाहे वह हिंसा इंग्लैंड में हो, चाहे वह हिंसा इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में हो, चाहे हिंसा सीरिया में हो, चाहे हिंसा अफगानिस्तान में हो या फिर तिब्बत में हो, सभी प्रकार की हिंसा का विरोध भारत करता है। भारत बुद्ध और गांधी का देश है जो शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को देता है। भारतीय सोशलिस्ट मंच भी इसी सिद्धांत में विश्वास करता है। इसी क्रम में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने अराजकता का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और मां बहनों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, जो मानव के नाम पर कलंक है। भारतीय सोशलिस्ट मंच मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। मंच भारत सरकार से मांग करता है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तत्काल पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके। प्रदर्शन करने वालों में आदित्य कुमार, रियाज अहमद, चौधरी सुरेश सिंह, चंद्रसेन, दिव्या शरण, कल्लू त्यागी, नुसरत, मोहम्मद नासिर, शमीम, तकरीज अहमद, असलम पंचायती आदि लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन उद्यापन की जानकारी देते हुए भारतीय सोशलिस्ट मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो अभी हाल में जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद जो अराजकता फैली है, नारकी, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जो अराजकता फैली है, उस अराजकता के दौरान वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, उनके इबादत गाह तोड़े गए, माँ बहनों के साथ इज्जत लूटी गई, बलात्कार किए गए। इसमें ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, तो सभी धर्म के लोग हैं। इस मुद्दे को लेके हमने आज ज्ञापन दिया और ये मुद्दा हमने तब देखा कि जब यूएनओ में भी उठाइए कि वहाँ हकीकत में स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, और ये जब बात इंटरनेशनल मीडिया में जब आई तो वहाँ की घटना का खुलासा हुआ कितनी गंभीर स्थिति है। इसी चीज़ को लेके हमने आप महामहिम को ज्ञापन प्रेषित करा है जिलाधिकारी के महोदय से। हमने ज्ञापन भी कहा कि ये जो देश है, भारत जो देश है, वो पंचशील के सिद्धांतों पे विदेश नीति चलती है। एक बात हमने ये ज्ञापन में कही है, उसकी जो घरेलू नीति है वो सुलह कुल की नीति है, सर्वधर्म की नीति पे चलता देश। और ये देश बुद्ध का और गांधी का है जो दुनिया को अहिंसा का संदेश देता है। ऐसे पड़ोसी मुल्क में इस प्रकार की घटना हो तो उसकी निंदा तो होनी चाहिए, घोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। तो हमने ये भी कहा ज्ञापन के थ्रू, जिसमें लिखा तो नहीं, निसंदेह पॉलिटिकल एक हमारी लाइन बन गई हो, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से, कल्चर रूप से एक है, उसे डिवाइड नहीं किया जाता। अब मैं कहूँ कि अल्पसंख्यकों पे जो हमले हैं तो भारतीय संस्कृति पे हमले हैं, जो मिली जुली की तहजीब है, शांति पे हमला है। तो इसीलिए हमने ज्ञापन दिया, हमने भारत सरकार से मांग करी है उस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए और तत्काल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजी।